बक्सर के सरजमी पे इस धरना प्रदर्शन में आए जिले के आप सभी सम्मानित साथियों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही बिहार के प्रभारी पूर्व लोकसभा प्रत्याशी बड़े भाई अनिल कुमार जी को बक्सर की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि आपने जो फैसला लिया है उस फैसले आदरणीय बहन मायावती जी के नेतृत्व में जो आपको जिम्मेदारी मिली पूरे बिहार का, और आपके नेतृत्व में बक्सर सहित पूरे बिहार के 38 जिला मुख्यालय पे ये कार्यक्रम चल रहा है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किस तरह से हमारे महामानव आदरणीय सम्मानीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जिस तरह से भारत में गृह मंत्री की तरफ से ओछी टिप्पणी की जाती है वो कितना सही है। ऐ भाजपा के लोगों, कब तक तुम बहुजन समाज के नायकों का अपमान करते रहोगे? कब तक आखिर ये अपमान चलेगा? ये अपमान हिंदुस्तान के बहुजन समाज सहने वाला नहीं है। जिस तरह से तुमने बाबा साहब के बारे में अच्छी टिप्पणी की है, तो तुम ध्यान से सुन लो कि जिस दिन बहुजन समाज जग गया उस दिन तुम्हें भारत में छिपने के लिए जगह नहीं मिलेगा। जिस तरह से मेहुल चौधरी और नीरव मोदी जैसे दोस्तों को विदेशों में बैठा दिया है, इस तरह से तुमको भी पारी पार करके भारत के बाहर जाना पड़ेगा, और भारत में आपको रहने का कोई हक और अधिकार नहीं है, क्योंकि आप उसी हक और उसी संविधान के तहत, उसी हक अधिकार के तहत संसद में गृह मंत्री बनकर बैठे हुए हैं, और उसी संविधान को कार्य करते हुए जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उसी निर्माता को आप ओछी टिप्पणी करते हैं। इससे साथियों, इससे दर्शाता है कि मोटा भाई का सिर्फ शरीर ही मोटा नहीं है, उनका दिमाग भी मोटा है। तो मोटा भाई अपने दिमाग को संतुलित कीजिए, और हम आपसे पुनः कहना चाहते हैं कि आप भरी संसद में इस देश के सामने इस बहुजन समाज से माफी मांगिए। जब तक आपका माफीनामा नहीं आएगा, जब तक बहुजन समाज इसी तरह भारत के कोने कोने में, हर गली मोहल्ले में, हर जगह आपका ये विरोध प्रदर्शन करता रहेगा। साथियों, हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि जिन्होंने बिहार की सरकार चला रहे हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इन्हें भी शर्म नहीं आती है कि इन्होंने बाबा साहब के नाम पे भी इन्होंने चुप्पी साध रखी है। और साथ ही जो अपने आप को दलित का नेता कहते हैं चिराग पासवान जी, क्या चिराग पासवान जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस मुद्दे पे अभी तक आपने क्यों नहीं एक बार भी बोला कि अमित शाह को माफी मांगना चाहिए? तो आप लोगों ने सत्ता के लिए अपने समाज को उन मनवादियों के हाथों में गिरवी रख दिया है। आप बोल नहीं सकते हैं, मौन होकर देख सकते हैं किस तरह से अत्याचार बहुजन, अभी तो बाबा साहब पर इस तरह की अच्छी टिप्पणी की जाती है, साथ ही पूरे भारत में बहुजन समाज के लोगों पर कहर टूट रहा है, ये भी आपको कतई दिखाई नहीं देती। अगर नहीं दिखाई देती है तो निश्चित तौर पे आने वाले 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार और चिराग पासवान को बहुजन समाज बहिष्कार करेगा, और पूरे बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में बाबा साहब के आदर्शों पर चलने वाली बहुजन समाज पार्टी का झंडा को बुलंद करेंगे और बिहार में एक मजबूत सरकार बनाएंगे, जिससे कि
हमारे दलित बहुजन और संशोधों की रक्षा हो सके और हम अपने बाबा साहब के मान सम्मान के लिए लड़ सके, उनके अपमान का बदला ले सके। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।